हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स है। पीछे जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कर लिया था कि रिएक्शन की थी एसिड्स और बेसिस की हमने, उसमें ये सेकंड रिएक्शन है हमारी एसिड्स और बेस की रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट के साथ में। पीछे जो हमने रिएक्शन की थी वो हमने उसकी मेटल के साथ में की थी। अब मेटल कार्बोनेट के साथ में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, तो देखो Na2CO3 है आपका जो ये आपके पास में है मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ में करवा दी HCl के साथ में, तो आपके पास में जो बनेगा वो क्या होगा, साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी इवॉल्व होगी, और क्या बनेगा आपके पास में, वाटर रिलीज होगा, वाटर बनेगा। तो इस प्रकार से जब मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या गिवन होगा, आपको साल्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और H2O मिलेगा। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके पास में वही सेम चीज़ें बनेंगी, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और पीछे जो आपने कार्बोनेट के साथ में जो रिएक्शन करवाई थी उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, यानी कि दोनों केसेस में आपके पास में क्या होगा, आपको CO2 गैस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो पीछे वाली रिएक्शन थी जो हमारी, उसके अंदर जो CO2 गैस इवॉल्व हुई थी, जो CO2 गैस आई थी उसके अंदर, तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि वो CO2 गैस है वो आई है रिएक्शन के अंदर, कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हुई है, तो उसके लिए आपके पास में एक टेस्ट है। जैसे आपके पास में ये जो है, इस बीकर के अंदर आपके पास में, इस फ्लास्क के अंदर आपके पास में जो वाटर है वो है लाइम वाटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने रिएक्शन कराई है इस बीकर के अंदर, सोडियम कार्बोनेट की डाइल्यूट HCl के साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे, वही सेम रिएक्शन जो पीछे कराई थी, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ में, एसिड के साथ में, मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें आपने पता कि CO2 गैस निकलेगी। अब कैसे पता चला कि CO2 गैस निकली है, ये CO2 गैस जब इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर आएगी तो लाइम वाटर है जो वो मिल्की कलर का हो जाएगा इस CO2 के साथ में रिएक्शन करके। जैसे ही लाइम वाटर है इसके अंदर, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब आप CO2 ऐड करोगे तो इसका जो कलर है लाइम वाटर का वो कैसे हो जाता है, मिल्की। अगर CO2 आते ही इसका कलर चेंज हो जाए और मिल्की अपीयरेंस हो जाए, इसका मतलब क्या है कि CO2 गैस है, इस रिएक्शन से CO2 गैस निकली है। और ये रिएक्शन किसकी थी, ये आपको बताया था, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन थी एसिड्स के साथ में। अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। बेस और एसिड की आपस में रिएक्शन होती है तब क्या बनेगा, तो एसिड और बेस की जब आपस में रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनता है। जैसे आपने एसिड ले लिया HCl, बेस आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि साल्ट और वाटर बनेगा। ये जो आपकी रिएक्शंस है एसिड बेस रिएक्शन जो साल्ट और वाटर देगी, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन। तो एसिड आपके पास में HCl है, कॉपर क्या आपके पास में मेटल है, और इसका ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें देगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि साल्ट प्लस वाटर। अब देखो, जब हमने एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराई थी तब क्या हमें मिला था, साल्ट और वाटर। अब क्या मिला है, साल्ट और वाटर, यानी कि सेम। इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट सेम मिल रहा है तो क्या हो गया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के अंदर, बेसिक इन नेचर। तो नोट है आपका ये कि एज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड गिव्स द प्रोडक्ट एज सेम एज बेस गिव्स। इट मींस जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर के अंदर कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। इससे में नेचर पूछे आपसे कोई मेटल ऑक्साइड का तो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको गिवन होगा साल्ट और वाटर, और यही रिएक्शन वो है जब ये एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है वो नेचर के अंदर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स नेचर के अंदर कैसे होते हैं तो आप क्या बताओगे कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, और मेटल ऑक्साइड कैसे बताए थे पीछे, बेसिक इन नेचर।
तो स्टूडेंट्स अब हम चेक कर रहे हैं कि व्हाट एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड्स और बेसिस कॉमन में इनके पास में क्या होता है। अब देखो आपके पास में जैसे एल्कोहल होता है, उसका फार्मूला आपके पास में होता है C2H5OH। ये मैंने कोई भी एल्कोहल ले लिया, जैसे इथेनॉल ले लिया मैंने। अब ये जो इथेनॉल है ये आपके पास में एसिड या बेस नहीं होगा, एसिड नहीं होगा। ये क्यों कि इसमें ऐसा नहीं कि ये H पॉजिटिव आयन देगा। एसिड्स कौन से होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव आयन दे, और बेस क्या होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दे। ये वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा जो आपका इथेनॉल है। अब इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है एसिड एंड बेस के अंदर, ये दोनों देखो जब हमने एसिड की बेस के साथ एसिड के जब वाटर के अंदर रिएक्शन करवाई तो ये हाइड्रोजन आयन देगा डिसोसिएट होकर के। तो क्या होगा यहाँ पर HCl डिसोसिएट हो चुका है, आपका ब्रेक हो चुका है, और इसने डिसोसिएट हुआ किसमें, हाइड्रोजन आयन में। वैसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, और क्या देगा, ये भी आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड्स आयंस। तो कॉमन चीज़ क्या होती है कि एसिड्स एंड बेस बोथ गिव्स आयंस व्हेन डिसोसिएट्स इनटू वाटर। दोनों के दोनों वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं, और जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर आयंस न दे तो उसका मतलब ये नहीं कि H पॉजिटिव चाहे हो चाहे ना हो, वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर के अगर वो दे रहा है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव तभी हम उसको एसिड एंड बेस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास में एक मेटल कंपाउंड है A, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोड्यूस एफ्लोरेसेंस इफेक्ट। तो एफ्लोरेसेंस क्या होता है कि बुदबुदाहट होती है उसके अंदर। द गैस इवोल्ड, अब जो गैस इवोल्ड होगी एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, यानी कि इस तरफ जो गैस बनेगी आपकी वो गैस बनेगी जो कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सके। और एक्सटिंग्विशर के रूप में आपको पता है कि हम कौन सी गैस यूज करते हैं, CO2 गैस यूज करते हैं। तो यानी कि एक और क्या बनेगा इसके अंदर, CO2। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और अदर जो आपके कंपाउंड है वो इन्होंने बताया है कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको ये बताना है कि जो आपका कंपाउंड मेटल कंपाउंड A है ये क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास में CO2 है, CaCl2 है, यहाँ पर कैल्शियम आया है, तो इस तरफ क्या होना चाहिए, ऐसा मेटल कंपाउंड होगा। तो मेटल कौन सी होगी आपके पास में, कैल्शियम होगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना इस तरफ वो क्या है, कैल्शियम वाला, तो आपने ले लिया कैल्शियम। अब इस तरफ CO2 भी बना है, तो इस कंपाउंड के अंदर जो मेटल कंपाउंड, मेटल पहले पता लगाया आपने क्या है, कैल्शियम, और कंपाउंड कौन सा होगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि आप ऐसे लिख दो CaCO2, ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास में। तो क्या लिखना पड़ेगा, CaCO3 प्लस HCl, आपका डाइल्यूट HCl क्या बन जाएगा, वही सेम CO2 प्लस CaCl2। अब आप देखो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन है, उस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये जो एक ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस HCl है, आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को इस तरफ लिख दोगे, ये जो ऑक्सीजन आपने लिख दिया। अब ऑक्सीजन अकेला तो लिखोगे नहीं आप, ये हाइड्रोजन ही बचा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर H2O वाटर बन जाएगा, और इस तरफ आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो अब ये रिएक्शन क्या होगी, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है, और कंपाउंड जो आपका A है वो आपका क्या हो गया, अब ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये मेटल कंपाउंड आपका क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल SGS मलकपुर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।